हर हर महादेव। आज कथा का चौथा दिन आप कथा श्रवण करेंगे। श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि महाराष्ट्र के जलगांव में हो रही है। हर हर महादेव। इसको बुलाना है, उसको डायरी में नहीं लिखना, दिल से। उसी तरह दिल के जो नाम होते हैं उसको डायरी पर नहीं उतारा जाता, वो तो हर पल याद आ जाता है कि वो व्यक्ति अपने से जुड़ा है, वो अपने से लगा हुआ है। उसको तो मैं कभी भी फोन कर दूंगा, आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी। देवताओं के पास में भी एक डायरी है, उस डायरी में नाम लिखे जाते हैं। ब्रह्मा जी की भी एक डायरी है, भगवान विष्णु जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबको मेरे भोलेनाथ ने डायरी में नहीं लिखा, आप सबको मेरे भोलेनाथ ने अपने दिल पर लिखा, अपने हृदय में लिखा। उसको डायरी में लिखने का समय नहीं है। जो मुख से एक बार भगवान शिव का नाम ले लेता है, जो मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेता है, जो मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लेता है, जो मुख से षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लेता है, वो भगवान की दिल की डायरी में नोट हो जाता है, वो लिख लिया जाता है। फिर वो शिव का हो गया, शिव उसके हो गए। दुनिया में किसी का होना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में किसी का होना सरल है। आप किसी के हो सकते हो। आपने कह दिया मैं तो तुम्हारा हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो उनका हूं, मैं तो उनका हूं। दुनिया में किसी का होना सरल है, और शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में किसी को अपना बनाना कठिन है, वो बहुत कठिन है। अब आपने करा क्या? ये शिव महापुराण के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? शिव महापुराण के माध्यम से आप देवाधिदेव महादेव को अपना बना रहे हो, भगवान शिव को अपना बना रहे हो। भगवान ओगरदानी को आप अपना बनाने का प्रयास करो। एक शिव महापुराण में कामदेश के राजा का बड़ा सुंदर चरित्र कहा गया, बड़ा सुंदर चरित्र। कामदेव का राजा था, शिव महापुराण में उसका नाम आता है सुदक्षण। बड़ा शिव भक्त था। अब वो कामदेव का जो राजा था सुदक्षण, अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ में भगवान शिव की आराधना किया करता था, भगवान शंकर की आराधना। उसका एक नियम सबसे ज्यादा प्रबल था, सबसे भारी उसका एक नियम था कि वो कोई उसके दरवाजे पर, अगर राजा के दरवाजे पर कोई न्याय मांगने आता था या कोई भिक्षा मांगने आता था या उसके दरवाजे पर कुछ मांगने आता था, तो पहले वो सुदक्षण
उससे 108 बार भगवान शंकर का नाम मुख से निकलवाता था। कल आपको कथा में कहा था, डीले कम कर दे बाबू, कल आपको कथा में कहा था कि कोई आपके दरवाजे पर मेहमान आया, आपके दरवाजे पर कोई अतिथि आया, आपने उसको चाय पिलाई, मेहमान को भोजन कराया, ठंडा मीठा जो भी खिलाना था खिलाया। बाद में वो मेहमान खा पी कर सोकर आराम कर कर 2 दिन में 3 दिन में चला गया। पर उस मेहमान ने आपके घर में जाकर शिवालय का दर्शन नहीं किया, तो उस मेहमान का आना बेकार है, और आपका मेहमान के प्रति जो रुझान है वो भी बेकार है। शंकर भगवान माता यशोदा जी के यहां पर मेहमान बनकर गए थे एक बार। वो कहे श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव को पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा। हमने लड़की देखी, घर देखा, परिवार देखा, कुटुंब देखा, पर निवेदन है जिस लड़की के साथ लड़के की शादी कर रहे हो या लड़के के साथ लड़की की शादी कर रहे हो, एक बार जब लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ तो पहले उसके घर के मंदिर को, उसके घर के देवालय को, उसके घर के शिवालय को भी जरूर देखो। उसके घर के देवालय शिवालय को भी देखो कि वो सेवा करती कि नहीं करती, भजन के प्रति उसका भाव है कि नहीं, भगवान के प्रति उसकी भक्ति है कि नहीं। उसका भाव प्रबल है कि नहीं, ये उसके भीतर होना चाहिए। भक्ति का भाव अगर जागृत नहीं होगा तो जीवन का कोई सुख नहीं। महाराज, एक कह देना कर लेना अलग बात है। सास बहू से कहे कि तू ये सोमवार का व्रत कर ले, पशुपति व्रत कर ले, सास के कहने पर बहू करे, वो एक अलग बात है। बहू के अंदर पशुपति व्रत के प्रति भाव जागृत हो जाए और जब वो व्रत करे वो एक अलग बात है, फिर महादेव सुनता ही है। फिर महादेव सुनेगा, ये पक्का है। फिर महादेव श्रवण करेगा, ये निश्चित है। आप डांट रहे हो बेटों को, कर गुरुजी को प्रणाम करा कर, यहाँ जाया कर, मंदिर जाया कर, आप डांट कर बच्चों को अगर मंदिर भेज रहे हो, डांट कर आप कथा में ला रहे हो, डांट कर आप कहीं लेकर जा रहे हो, तो वो बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। वो भजन बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास में जगदीश चौधरी जी गए हों या उनके भाई तुषार जी गए हों या भरत जी गए हों और उन्होंने आपसे मार ठोक के कहा हो कि नहीं तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगा? किसी को मार ठोक के कहा कि कथा में जाना पड़ेगा? कथा सुनने तो तुमको आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवर वाला मारा जा रहा है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है मार ठोक कर अगर किसी को बदला तो क्या बदला, वो बदलाव बहुत समय तक नहीं चलता, फिर वो बदलाव हो ही नहीं पाता है, वो बदलाव नहीं हो पाता। भय दिखाकर, डर दिखाकर किसी को बदला तो वो बदलाव नहीं होगा। सत्यनारायण भगवान की तुम्हारे यहाँ कथा होती है, किस किस के यहाँ हुई सत्यनारायण जी की कथा? जरा हाथ उठा, हुई सबके यहाँ? रखो। सत्यनारायण जी की कथा होती है तो सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनने के लिए नहीं आते, उसकी शुरू में पूजन होती है उसमें नहीं आते। सत्यनारायण की कथा में लोग कब पहुंचते हैं? जम के बोलो जरा, जब प्रसाद मिलता है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में लिखा है राजा ने प्रसाद का अपमान कर दिया था, इसलिए राजा का राजपाट समाप्त हो गया था। फिर लिखा उसने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया था तो वो राजा के साथ में ये दुख हुआ। फिर लिखा उसके यहाँ ऐसा हुआ तो उसने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए उसको ये तकलीफ हुई। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि किसी ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया और उसको दुख भोगना पड़ा हो। इतना जरूर लिखा है कि किसी को मार कर, ठोक कर, दबाव देकर, डरा कर, भय करा कर
कभी उसको सत्संग में मत लगाओ। हमने कथा के दूसरे दिन की कथा में कहा था, कोई कहता है कि हमने इतने लोगों को बदल दिया, कोई कहता है हमने इतने लोगों को ये बना दिया, हमने इन लोगों को वापिस ये बना दिया। हमने एक बात कही थी, चोटे को तुम कितना भी धर्म बदलवा लो, चोर का कितना भी बदलवा लो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा, वो कभी छूटेगा। उसको तुम कितना भी, आपका मन करे तुम कितना भी उसको बदलने का प्रयास करो, वो वैसा की वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदले। शिव महापुराण में इतने सालों से आप लोग कथा सुन रहे हो, टीवी पर, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कभी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा होगा कि आप नरक चले। हमने नरक शब्द यूज ही नहीं करा। हमने ये भी नहीं बोला कि तुम कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। जो गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम बैकुंठ में हैं कि नरक में। तुम्हारे जलगांव का कोई गया हो और आकर कहा हो तो बात दूसरी है, हमारे यहां का नहीं बताया। ना हम कभी कहते हैं कि तुम बैकुंठ जाओगे, ना हम कभी तुमसे कहते हैं कि तुम नरक जाओगे। नरक का भय हम नहीं दिखाते। बैकुंठ का तुमको बहुत सारा वर्णन कर दें कि बैकुंठ इतना सुंदर है और तुम उसमें जाके रहोगे, तुम ऐसा काम करो कि बैकुंठ चले जाओगे, तो हम आपको लोभ भी नहीं देना चाहते। ना हम आपको भय देंगे, ना हम आपको लोभ देंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि एक लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाओगे तो तुम्हारी जो ये जिंदगी आज चल रही है, ये जिंदगी सही से चलेगी और आप शिव भक्ति को पालो, शिव को प्राप्त करो। भय नहीं दिखाया कभी भी। इस व्यासपीठ से हमने ये लोभ नहीं दिखाया कि तुम बैकुंठ चले जाओगे या तुम अच्छा काम करोगे तो तुम ये ना, तुम अपनी जिंदगी सुधार लो। किसी बेटे को तुम मार ठोक कर अगर थोड़े दिन मंदिर भेज भी दो, मेरी पड़ोसन बोली है तो इसलिए करके देख लूं, कर कर मत देखो। तुम्हारा जिस दिन दिल करे, कथा सुनते सुनते जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाए कि मेरे बाबा व्यासपीठ से बोले हैं कि पशुपति व्रत करेगी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएगी, तो बाबा सुनेगा। जिस दिन तुमने वाणी में शिव को देख लिया, जिस दिन तुमने शिव महापुराण की कथा में शंकर की वाणी में शंकर को देख लिया, उस दिन तुम्हारा दिल कर जाएगा कि अब मुझे व्रत करना है और मेरा बाबा सुनेगा। एक महिला यहां बैठी है जिसको 24 साल तक औलाद नहीं हुई, जलगांव की सास दे सकती है, सीहोर की सास नहीं देगी। सीहोर की सास से मतलब क्या है? हमारा कुबेरेश्वर महादेव। जब तक उसके प्रति तुम्हारी भक्ति और विश्वास दृढ़ नहीं हो जाता, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हो जाता, तब तक वो देता ही नहीं। जिस दिन भरोसा हो गया तो सब लुटा देता है। जिस दिन भरोसा पक्का हो गया, दृढ़ता पक्की हो गई, उसने दे दिया। पहली कथा है जलगांव की जिसमें 2 बोरी भराकर पत्र आ चुके हैं। आज चौथे दिन की कथा तक खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी पार पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ। ऑफिस का काम अभी तक चल रहा है? अरे नहीं, दैट वाज समीर फ्रॉम टाटा एआईए। हमारे पास लाइफ और विश्वास, भरोसा। महाराज कामदेश के राजा सुदक्षण उनकी धर्म पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठते थे और न्याय देते थे। न्याय देने के पहले उनका एक निर्णय था, दरवाजे पर कोई मांगने आएगा तो 108 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहे। न्याय दिया जाएगा तो उसमें भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहा जाएगा। बहुत जरूरी है। आप भी एक नियम बना लो जलगांव की इस पवित्र कथा से, बड़े जटाधारी महादेव की इस पवित्र भूमि से, कि हम भी एक नियम बनाते हैं। हमारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आएगा तो पहले उसके मुख से हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाएंगे। रोटी का दान देने से पहले, धन का दान देने से पहले
अन्न का दान देने से पहले, सामान का दान देने से पहले हम नाम का दान देंगे। नाम का दान, राम नाम दे दो, कृष्ण नाम दे दो, शिव नाम दे दो, हरि विठ्ठल दे दो, पांडुरंगा दे दो, या तुम्हारा मन करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दे दो। हम पहले नाम का दान करें, पहले हम नाम दान देंगे। क्यों? उसका क्या कारण है नाम दान देने का? उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल इतना है कि हमारे घर का जो भोजन लेकर जाएगा, जो भोजन करेगा, शिव भक्ति में वो भगवान का अगर हमारे घर का भोजन करे और उस भोजन उसके शरीर में अगर असर करे तो वो भी दिन भर में 24 घंटे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता रहे, भगवान का भजन। अभी एक महिला की वीडियो जलगांव की चल रही है। अब कौन महिला है हमें तो नहीं मालूम, पर उस महिला की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है। वो एक छोटा सा माइक यहाँ कसी हुई है, यहाँ पर उसने माइक कस रखा है और यहाँ से उसने एक हेड वो माइक लगा रखा है। उसके पास में एक झोले में टॉफ़ियाँ हैं, शायद आप लोगों में से कोई से मिली होगी या आप लोगों ने भी देखा होगा। सबसे बोल रही है, पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफ़ी निकाल कर दे देती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक टॉफ़ी निकाल कर दे देती है। आपने देखा है क्या उसको? अरे बोलो तो जम के। तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, रोड पर। आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है? वो तो वो रोड पर खड़ी होती है और रोड पे खड़ी होकर टॉफ़ी रखती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब सोशल मीडिया पर वो वीडियो चली तब हमने हमारे बच्चों को भेजकर पूछवाया, जरा पता करो कि वो कितनी टॉफ़ी देती है। प्रतिदिन 1008 टॉफ़ी वो लेकर चलती है प्रतिदिन। हजार 8 लोगों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलवाना, फिर उनको टॉफ़ी देना, उनका मुंह मीठा कराना, और खुद भी बोल रही है, सामने वाला भी बोल रहा है। कुछ लोग बाजू में से जा रहे होंगे तो वो भी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। पुण्य कितना? क्या उसका फल खाली हो सकता है? आते भी राम कहो, जाते भी राम कहो, सुबह और शाम कहो, जय जय सीता राम कहो। क्या भजन जो हम कर रहे हैं, मंत्र जाप जो हम कर रहे हैं, नाम जाप जो हम कर रहे हैं, वो खाली जा सकता है? नहीं। आज मंदिरों में लोगों ने लिख दिया दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप बड़ा जटाधारी का मंदिर का दर्शन करने जाना, उसके भी दरवाजे पर लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कोई पढ़ेगा उसकी आंखों से वो अंदर जाएगा, कोई बोलेगा तो सुनकर वो अंदर प्रवेश करे, उसका फल हमारे लिए है, उसका फल हमारे लिए है। हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बार बार प्रणाम करिए, बार बार प्रणाम करिए। कितनी भी दुश्मनी हो, बार बार उसको प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, बार बार उसको नमन करो। कितनी भी दुश्मनी हो, उसके दिल में दया आई जाती है। जब बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे तो मेरा भोला भी पसीचेगा। हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार नमन कर रहे हैं। शिव महापुराण किस किस के घर में है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा, मात्र मुख का दर्शन करने वाले को भी कोटि कोटि पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब कामदेश के राजा सुदक्षिण अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणी के साथ बैठे हैं। न्याय करने से पहले 108 बार भगवान का नाम लिवाते। तुम्हारा न्याय होगा, पहले मंत्र बोलो, बोलो नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और न्याय होगा निश्चित है। दान मांगने आयो,
हम दान देंगे। अंदर से आटे की कटोरी भर कर लाओ या चावल देने जाओ या कुछ देने जाओ तो उससे पहले महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी को क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं? बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आटा दो उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। चावल दो उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। भंडारे में भोजन कराओ, रोटी दो, पूड़ी दो, सब्जी दो, चावल दो, उसके पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। खाने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। हम जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न किसी का भी हो हमारे अंदर जाकर पवित्रता का भाव करे और हमारे हृदय में भक्ति का संचार करे। अवश्य पाए। महाराज राजा सुदक्षिण न्याय करने के लिए बैठे थे। न्याय देने से पहले उनके मुख से निकला हुआ मंत्र का स्मरण सुख देता। एक दिन राजा सुदक्षिण घोड़े पर सवार होकर मृगा करने के लिए वन में पहुंच गए, रास्ता भूल गए, मार्ग भूल गए। राजा सुदक्षिण मार्ग से भटक गए और भीतर में जो मंत्र भरा हुआ था वो मंत्र डूबने नहीं देता। हमारा तो केंद्र में बैठे हुए सनातनियों से केवल इतना सा निवेदन है, केंद्र में जितने सनातन धर्म के राजनेता सत्ताधारी बैठे हैं उनसे केवल एक ही निवेदन करेंगे, जब आने वाले समय में पूर्ण आनंद के साथ आप विराजमान हो जाएं, तब अपने स्कूलों की पढ़ाई में भारत के पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, गीता इनको जोड़ देना चाहिए। भारत के पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों के दिल में राम कृष्ण, क्योंकि हमने जो पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा, हमने जो पढ़ा केवल ये पढ़ा औरंगजेब कौन था, बाबर कौन था, हमने जो पढ़ा वो हमने केवल उनको पढ़ा। आने वाले भारतीय पाठ्यक्रम में, भारत की इस विद्या में रामायण, गीता और महाभारत होना चाहिए, जिससे नवयुवक बच्चे पढ़कर विद्वत हों कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, भगवान राम का आनंद क्या है, बन जाने पर उन्होंने किससे मिलन किया, शबरी के दरवाजे पर बैठकर झूठा बेर खाया, यह पाठ्यक्रम में होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के हृदय में वो चीज पहुंचना चाहिए। पाठ्यक्रम में पहले जब हम छोटे थे उस समय पर लिखने को आता था गाय का निबंध। आपको आता था कि नहीं आता था? जम के बोलो जरा। पहले छोटे थे तो लिखने को आता था गाय का निबंध, गाय का निबंध। हम लिखते थे गौ माता के 4 पांव होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी पूंछ होती है। गाय के ऊपर हम मनन चिंतन करते थे कि और क्या क्या लिख सकते हैं। बोलो री जी सही है कि गलत है? अब पाठ्यक्रम में से गौ माता का निबंध हटा दिया। दूसरा निबंध लिखो, मैडम हेरी का निबंध लिखो। फिर लिखा चार्ली का निबंध लिखो, फिर उसका निबंध लिखो, कोई राजनेता का निबंध लिखो, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखो। कोई राजनेता का निबंध लिखवा रहा है, कोई सत्ताधारी का निबंध लिखवा रहा है, कोई किसी का निबंध लिखवा रहा है। हमारी गौ माता को सो पाठ्यक्रम में से निकाल कर बाहर कर दिया। पहले छोटा छोटा बच्चा जब गौ माता का निबंध लिखता था तो गाय के प्रति प्रेम जागृत होता था, तो दरवाजे पर आई हुई गाय को एक रोटी देकर भेजता था। अब वो प्रेम जागृत नहीं है। अब हम कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, बच्चों से कह रहे हैं गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो, बच्चों के अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही है। कुत्ते के प्रति फीलिंग आ रही है पर गाय के प्रति बच्चों के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। बिल्ली के प्रति, कैट के प्रति, डॉग के प्रति उनकी फीलिंग आ रही है पर गौ माता के प्रति फीलिंग नहीं आ रही। उन्होंने तो सोच लिया गाय दूध देती है, बस अपने यही काम में आती है, और गाय दूध देना बंद कर दे तो घर से निकाल दे। मैं पूरे महाराष्ट्र को धन्यवाद देता हूं कि आपके यहाँ साल में एक बार बेल की पूजन होती है, जिसको पोला कहते हैं। आज भी भले ट्रैक्टर आ गए, फसल बोने के लिए ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ट्राली आ गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, पर महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर इसलिए कहते जय महाराष्ट्र। इसलिए कहते जय महाराष्ट्र क्योंकि महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पोला के दिन बेल की पूजन होती है, बेल को खड़ा कर पूजा जाता है। आज भी
किसान भले ट्रैक्टर रख लेगा, किसान ट्राली रख लेगा, पर वो बैल जरूर रखता है, क्योंकि हमारे घर की पूंजी है ये नंदी, ये बैल, ये धर्म का प्रतीक है, इसकी पूजन होना चाहिए। भूल जाए भाई, दुनिया में सब दूर जाओ, और बड़े बड़े संतों से भी कहेंगे, हम साधुओं से भी कहेंगे, गुरुओं से भी कहेंगे, तुम दुनिया में बहुत सारी जगह जाना, पर एक बार महाराष्ट्र की धरा पर आकर देखना, जो संत का सम्मान महाराष्ट्र करता है उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। जो संत का सम्मान, साधु का सम्मान, गुरुजन का सम्मान जो महाराष्ट्र करता है वो कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे गांव में चले जाओ तो मांगने वाला जो कपड़े भी बदल कर मांगने आ जाता है तो गांव के लोग उसके भी पांव पड़ लेते हैं, बाबा जी आए हैं, बाबा जी। और बड़े बड़े शहर में चले जाओ, अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान पंडित और महाराज भी चले जाए तो पैसे वालों को लगता है मांगने के लिए आया होगा। अंतर है। शहर में संत को भी मंगता समझा जाता है और गांव में मंगते को भी संत समझा जाता है। यह रीति है, ये रीत है। बड़े बड़े शहरों में कोई संत, कोई साधु सन्यासी चले जाए, किसी के घर में तो लगेगा मांगने आया होगा, कुछ लेने आया होगा। गांव में कोई मंगता भी चले जाए, भैया दे दो, उसको भी संत समझते। बाबा जी बैठो, भोजन करो, प्रणाम करा, नमन करा, साधुता। क्योंकि ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि संतों की भूमि है। संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, मुक्ताबाई, ये पवित्र भूमि कोई साधारण है जिस भूमि पर संतों ने जन्म लेते रहे और इस पवित्र भूमि से ऐसा ज्ञान दिया कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बस केवल धारण कर ले। संत ज्ञानेश्वर एक बार बैठे हुए थे, संत ज्ञानेश्वर बैठे हैं, एक महिला आ गई संत ज्ञानेश्वर के पास। संत ज्ञानेश्वर जी के पास में एक महिला आई, आकर अपने बेटे को साथ में लेकर आई और संत ज्ञानेश्वर जी के पास में आकर बोली, बाबा जी, बाबा जी। बाबा जी बोले, क्या बात है, क्या हुआ? मेरा बेटा जो खाता है वो मीटिंग कर देता, उल्टी कर देता, पछता नहीं। बाबा जी इसके लिए कुछ बता दो। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मैं कल उत्तर दूंगा, तुम ले जाओ। बेटे को लेकर मां चली गई, बेटे को लेकर मां गई। दूसरे दिन मां फिर आ गई, बाबा जी मेरा बेटा कुछ भी खाता है उल्टी करता है। संत ज्ञानेश्वर ने उस माँ के बेटे को अपने पास में बुलाकर कहा, बाबू आप मीठा ज़्यादा खाते हो, गुड़ ज़्यादा खाते हो? उस बच्चे ने मुंडी हिलाकर कहा, हाँ गुरुजी मैं गुड़ ज़्यादा खाता हूँ। अब मत खाना हो, आज से गुड़ खाना बंद कर दे तू, अब तो नहीं खाएगा मीठा ज़्यादा, क्योंकि तू मीठा ही मीठा खाता है तो तेरे शरीर में मिर्ची कोई काम नहीं कर रही, नमक काम नहीं कर रहा, अब तो नहीं खाएगा। नहीं, उसने मुंडी हिला। महिला को गुस्सा आ गया। महिला को गुस्सा यह आया कि बताओ, इतनी सी बात बोलना थी तो मैं कल आई थी जब ही बोल रहे थे। जब इतनी सी बात मेरे बच्चे को बोलना था कि गुड़ मत खाओ, इतनी सी बात को बोलने के लिए दूसरे दिन बुलाने की जरूरत क्या थी? इतना पैसा लगा कर आई, पैदल चलकर इतनी दूर आई, बताओ इतने बड़े महात्मा जी हैं, बोलना ही था तो कल क्यों नहीं बोला? महिला के मन में ये बात पेट में दुख रही थी तो महिला ने कह दिया महाराज जी से, महाराज जी संत ज्ञानेश्वर बैठे थे और कहा, महाराज जी मुझे आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी। संत ज्ञानेश्वर ने पूछा, कौन सी? ये बात आपने मेरे बच्चे से कहा कि गुड़ मत खाना, ये बात आप कल नहीं बोल सकते थे, मुझे आज बुलाया बोलने के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा महिला से, माँ तो कल जब बच्चे को लेकर आई थी ना, मेरे पास में कटोरा भर के गुड़ रखा हुआ था, मेरे पास में गुड़ रखा हुआ था और मैं तेरे बच्चे को खाने के लिए मना करता तो तेरे बच्चे के दिल में आता, गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर, गुरुजी खुद तो गुड़ खा रहे और मुझे मना कर रहा है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा, मां तेरे जाने के बाद कल से मैंने इस गुड़ का त्याग कर दिया था, क्योंकि मैं पहले छोड़ूंगा तब तो बच्चा छोड़ेगा, हम सुधरेंगे तब तो युग सुधरेगा। ये संत है महाराष्ट्र के, ये पवित्र भूमि के संत है, साधु है, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक। कोई साधारण है क्या? पहले खुद छोड़ो अब दूसरे को कहो, पहले खुद छोड़ो फिर दूसरे से कहो। अपनी जिंदगी पर जो बीता होता है और शंकर ने जो दिया होता है वही आप लोगों के बीच में परोसा जाता है। हमने भी हमारी जिंदगी में बड़ा दुख देखा, हमारे पिताजी ने भी दुख देखा, माता ने भी दुख देखा। वो दुख देखते देखते जो शिव ने साथ दिया,
आपके सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उस समय पर बाबा भोलेनाथ जब हमको साथ दे सकते हैं तो क्या आपको नहीं दे सकते? क्या आपको नहीं देंगे? घर की सास पहले पशुपति व्रत करे तब बहू को प्रेरणा दे, घर की सास पहले मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाए तब बच्चों को प्रेरणा दे कि मैं जाती हूँ चल मेरे साथ, मैं जाता हूँ चल मेरे साथ। घर का पिता पहले खुद मदिरा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू मदिरा मत पीना। घर का पिता पहले गुटखा छोड़े तब बच्चे से कहे कि तू गुटखा। हमारे को गुरुजी बच्चे को आशीर्वाद दे तो खूब चिड़चिड़ करता, खूब गुस्सा करता। कितने साल का? 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा इतना चिड़चिड़, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि सामान उठा के फेंक दे। इसमें लक्षण आए कहां से? ये लक्षण किसी दूसरे के नहीं है। एक जगदम्बा तेरे हैं और दूसरे तेरे भेरू के हैं। आस लगा कर बैठे हो हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने, हमारा बच्चा राम बने। तुम्हारा बच्चा राम बनने को तैयार है रे, पर तुम दशरथ तो बनो, कौशल्या तो बनो, राम क्यों नहीं बनेगा? मेरा बेटा कृष्ण बने, तुम्हारा बेटा कृष्ण बनेगा, तुम यशोदानंद बाबा तो बनो। बनने में कहां देरी है? आस कितनी सारी लगाई, आस लगाकर। एक माता पिता रास्ते में लड़ रहे थे। पिताजी कह रहे थे मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों की लड़ाई हो गई भयंकर। पति ने पत्नी को थप्पड़ खींच के मार दिया। पत्नी उधर रो रही, पति उधर रो रहा। वहीं से एक संत जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हो गया, लड़ाई हो रही है, किस बात पे? पति बोला मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही मैं इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा बेटे को बुलाओ, अपन अब भी पूछ लेते हैं। पति पत्नी दोनों बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं, अभी हुआ ही नहीं है। अब जरा विचार करिए, जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना पड़ रहा है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके लिए कितना सोचना। हम आस लगा कर बैठे हैं हमारा बच्चा राम बनेगा, हमारा बच्चा खूब ये करेगा वो करेगा। बच्चों से पूछा तो जाए क्या कर रहे हैं? आज के जमाने में जरा सा बच्चों को टोक दो, बच्चे गुस्से में लाल हो जाते हैं। ये गुस्सा शिव है और उसके सिवाय कुछ। भटकना छोड़ दिया लोग। अब राजा सुदक्षण, कामदेश के राजा सुदक्षण चले मार्ग से भटकते 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 जब मृगा करने के लिए चले तो वन में से मार्ग भटक गए। मार्ग भटके एक ऋषि के, एक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। मुनि के आश्रम। अब जब मुनि के आश्रम में पहुंचे तो राजा सुदक्षण नीचे उतरे। उनको बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने प्रणाम करा। मुनिवर के आश्रम में जैसे गए तो मुनिवर तो ध्यान साधना में लीन थे। ध्यान साधना। राजा का फर्ज है प्रणाम करना, नमन करना। जो राजा बनता है, जो राजा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या करा, किसने क्या कहा, राजा को उससे मतलब नहीं होता। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना बहुत अच्छी। राजनीति के अंतर्गत कोई हारता है, कोई जीतता है। जब तुम राजा बनकर बैठ जाओ, जब तुम जीत जाओ, राजा बनकर सिंहासन पर बैठ गए, उस सिंहासन पर बैठने के बाद जब तक तुम सिंहासन पर नहीं बैठे थे उस बीच में दौड़ में, उस दौड़ के अंतर्गत कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोला, ध्यान से हटाकर राज सिंहासन पर बैठो। और जैसे बच्चा होता है, बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई थी। बच्चा थोड़ी देर में भूल जाता है कि मेरा किससे झगड़ा हुआ था। सिंहासन पर बैठने के बाद जब तुम जीत जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ तो तुम्हें भी यह भूल जाना चाहिए कि कौन ने मेरा साथ दिया था कि नहीं दिया था। दिया ना दिया उसका, कि मेरा साथ इसने नहीं दिया, इसने मुझे गाली दी, अब शब्द कहा, ताने दिया, ना ना, हम राज सिंहासन पर बैठे, हमारी सत्ता पर बैठे। अब हमें विचार नहीं करना। प्रजा सब तुम्हारी है, जितनी प्रजा है वो तुम्हारी है। राजा सुदक्षण जब मुनिवर के यहाँ पहुंचे, आश्रम में पहुंचे, आश्रम में पहुंचकर उन्होंने प्रणाम कर कर कहा मुझे बहुत बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। मुनिवर 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 आवाज लगा रहे हैं। मुनिवर आराम कर रहे, भगवान का भजन कर रहे, विश्राम कर रहे, भगवान की स्तुति कर रहे। क्या नहीं। थोड़ी देर बाद मुनिवर के नेत्र खुले, और मुनिवर के नेत्र खुले तो मुनिवर ने कहा क्या बात है राजन, क्या हो गया आपको, कैसे आना हुआ? राजा कहते हैं महाराज जी
रास्ता भटक गया हूं, भूख प्यास लग रही है, इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। भूख प्यास लग रही है इसलिए आपके आश्रम में आया हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी। अब वो कभी कभी स्मरण में आ जावे। आज एक आप लोगों को मालूम होगा कि हम शुरू के 7 दिन की कथा में से 3 दिन तो नहीं मिलते, पीछे के 2-3 दिन जो रहते उसमें थोड़ा सुबह के समय मिलन हो। ठाकुर जी को भोग लगा, वो पा लिया। आप जिस दिन प्रसाद में से नमक ढूंढना बंद कर दोगे, उस दिन शिव आपके भीतर स्वयं आकर बैठना प्रारंभ करेगा। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? कथा में आने से पहले कई लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, किस स्थान पर। संत की वाणी को समझना कठिन है। संत जो बोलता है उसकी वाणी को समझना सबसे कठिन काम है। संत कहते हैं तुझे समझाना तक कि मैं लखपति किसको बोलता हूं। अरे गुरुजी मेरी बात कौन समझेगा, मैं जानता हूं कि आप लखपति किसको कहते हो। जिसने एक दिन में 1,00,000 बार भगवान का नाम लिया हो, तुम भोजन उसके घर में करते हो, वो लखपति है। धन से कोई लखपति नहीं होता। जो भगवान का भजन 1,00,000 बार कर ले एक दिन में, वो गुरु कहते हैं मैं उसके घर का भोजन करता हूं। कोई धन से लखपति है तो वो शून्य है, वो भिखारी है। जो भजन से लखपति है वो करोड़पति है। भजन से लखपति है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शेगांव गए हैं? गए हो शेगांव? चलो, स्वामी समर्थ जी के यहां गए हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। संत के यहाँ, संत तुकाराम जी के यहाँ, संत ज्ञानेश्वर जी के यहाँ, संत स्वामी समर्थ जी के यहाँ, शेगांव गजानन महाराज जी के यहाँ आप लोग जाते होंगे। मेरा विश्वास कहता है जब भी किसी संत के दरवाजे पर जाना, होटल में भोजन मत करना। संत के यहाँ जाकर भले 20, 25, 50 रुपए की थाली मिले, आश्रम का फ्री में मिले, उसमें नमक हो ना हो, स्वाद हो ना हो, पहले उस आश्रम का भोजन ग्रहण करें। आप में से कितने लोग हैं जो गजानन महाराज जी के यहाँ भोजन करके आए, शेगांव करके आए हो, स्वामी समर्थ बाबा के यहाँ करके आए हो? टिक्कड़ भले बैंगन का भरता मिले, चाहे रोटी का टिक्कड़ मिले। कभी आप धोनी वाले दादा के यहाँ जाना, वहां पर भी अगर आप गए होगे तो टिक्कड़ जो मिले आश्रम में, भले 25 रुपए की थाली मिले, 50 रुपए की मिले, 10 रुपए की मिले, चाहे 10 रुपए 50 रुपए कितने की मिले, चाहे फ्री में मिले, पर होटल का खाना तुम कभी भी खा लेना। पर तुम जब किसी आश्रम में प्रवेश करो, किसी भगवान के मंदिर में जाओ, किसी गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो वहां मांग कर खाना, भैया आपके यहाँ का थोड़ा सा टिक्कड़ दे दो, थोड़ा सा मेरे को भोजन दे दो। क्यों? गुरु के दरवाजे का, संत के द्वार का, भगवान के द्वार का जो भोजन होता है वो हजारों अंदर के रोगों को समाप्त कर देता है। क्योंकि संत क्या इतना भजन होता है, संत क्या इतना भजन होता है, गुरु क्या इतना भजन होता है, साधु क्या इतना भजन होता है। मुनि के दरवाजे पर, संत के दरवाजे पर, ऋषिवर के दरवाजे पर राजा सुदक्षण, संत ऋषिवर फल लाकर दिए, वो राजा सुदक्षण ने लिए। और उस फल को राजा सुदक्षण ने खाया। फल इतने मीठे थे, इतने मीठे कि राजा सुदक्षण कहे बिना नहीं रह पाए। कह दिया, महाराज जी इतना मीठा फल तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं खाया। इतना मीठा फल अपनी जिंदगी में आज तक नहीं पाया। राजा सुदक्षण बोले, ऋषि बोले कि हम जिस राजा के नगर में रहते हैं वो राजा शिव का भक्त है, न्याय करता है तो मुख से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाता है, ओम नमः शिवाय बुलवाता है, नमः शिवाय बुलवाता है। अच्छा, हमारे राजा जैसा कोई दुनिया में न्याय नहीं कर सकता, इतना सुंदर न्याय हमारा राजा करता है। राजा सुदक्षण ने पूछा, क्या आप कभी राजा से मिले हो? नहीं। क्या नाम है आपके राजा का? मेरे राजा का नाम राजा सुदक्षण है। अब राजा ने मुनिवर को, ऋषिवर को यह नहीं बताया कि मैं ही सुदक्षण।
आप कितनी बड़ी गादी पर बैठते हो, आप कितने बड़े सत्ताधारी हो, आप कितने बड़े वैभवपति हो, आप कितने बड़े किस सिंहासन के मालिक हो, आप कौन से किस जगह कर कौन सा पद आपके पास में है, आप सबको बताओ। आपका पद, आपका गौरव आप सबको बताओ, पर दो जगह पर अपना पद कभी मत बताओ। एक अपने घर की माता पिता को और दूसरा अपने गुरु को अपना पद कभी मत। एक माता पिता को कभी मत कहो कि मैं इतना बड़ा सत्ताधारी हूं, मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास इतनी सत्ता है, मेरे पास में ये है, मेरे 40 नौकर है, 50 नौकर है, मेरे हाथ के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, मैं वहां का राजा हूं, मैं वहां का ये हूं, मेरे पास ये मिनिस्टर का पद है, मैं यहाँ का मंत्री, वहां का संतरी, मैं आमदार, मैं खासदार, मैं ये मैं वो, ना ना ना, मैं अध्यक्ष, मैं उपाध्यक्ष, कुछ नहीं। माता की दृष्टि में पुत्र पुत्र रहना चाहिए और पुत्र की दृष्टि में, पुत्री की दृष्टि में, पुत्र की दृष्टि में माता पिता रहना चाहिए। उनकी दृष्टि में ये कुछ मान सम्मान ये नहीं होना चाहिए कि पिता के पद से बड़ा बेटे के लिए कोई पद नहीं है, कि मैं पिता है मेरे, उनके सामने में छोटा। अपने गुरु के आगे, संत के आगे, साधु के आगे, ऋषिवर के आगे, महात्मा के आगे, सन्यासी के आगे, तपस्वी के आगे, साधक के आगे, उपासक के आगे कभी मत कहो कि तुम्हारे पास कौन सा पद है, तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, तुम कहाँ के राजा हो, कहाँ के महाराजा हो, कहाँ का पद प्रतिष्ठा तुम्हारे पास। किसी गुरु से मिलने के लिए जाना तो कभी मत कहना, कई लोग कहते साहब इनको पहचानते हो आप, कौन है ये? राजा सुदक्षिण ने पूछा ये फल इतने मीठे क्यों? तो कहा हमारे नगर का राजा अच्छा, हमारा राजा बहुत अच्छा। कोई कितना भी तुम्हारा बुरा करे, कोई कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कोई कितना भी तुमको ताना दे, कोई तुमको कितनी भी गाली दे, नगर का राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके चेहरे पर सल ना आए। कह दिया ना कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया ना कोई बात नहीं, गाली दे दी ना कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया ना कोई बात नहीं। पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, वो अपने को हल्के में ले रहा था, कोई बात नहीं, भगवान का भजन कहे उसको, कहने वाले को कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, कहने वाले को कहने दो। राजा, हमारे नगर का राजा अच्छा है, इसलिए हमारे यहां के फल भी मीठे हैं, फल मीठे हैं। राजा सुदक्षिण ने पूछा कि फल राजा के अनुसार चलते हैं क्या? हाँ, जिस नगर में, जिस राज्य में राजा अच्छा हो, जिस नगर में, जिस राज्य में भजन होता हो, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस राज्य में भगवान की भक्ति होती हो, वहाँ बीमारी प्रवेश करने से पहले भी सोचती है कि मैं किसी को मारूं कि ना मारूं। कई छोटे छोटे गांव ऐसे हैं जिसमें कोरोना दयाल, दातार, शंभु, त्रिकालदर्शी, शिव ओखड़ी है, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। बस शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा सुदक्षिण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? गला पकड़ा बहुत। राजा सुदक्षिण ने पूछा क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि राजा के व्यवहार से फल मीठे हो सकते हैं? राजा के व्यवहार से क्या फल मीठे हो सकते हैं? क्यों नहीं? अगर राजा का व्यवहार बेकार होगा तो ये फल भी कड़वे हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे और बगीचा पूरा उजड़ जाए, बगीचा पूरा उजड़ जाए, ये फल भी बेकार। ऐसा होता है? हाँ। राजा सुदक्षिण ने विचार करा एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, जरा देखूं मैं। आज राजा सुदक्षिण गया, और राजा सुदक्षिण आज गया नगर में, उसने कर बढ़ा दिया, लोगों को परेशान करना प्रारंभ करा। परेशान करने के थोड़े दिन बाद उस मुनि के दरवाजे पर गया तो उसका बगीचा बिखरा हुआ था, फल खाए कड़वे हो चुके थे, खट्टे हो चुके थे। राजा ने मुनिवर से पूछा तुम्हारे फल खट्टे और कड़वे कैसे हो गए? महाराज, हमारे यहाँ का राजा फिर बेकार हो गया। राजा भक्ति कर रहा है तो फल भी मीठे होते हैं।
महापुराण की कथा कहती है राजा सुदक्षिण की कथा बहुत विस्तार से है, बहुत विस्तार से, बहुत विस्तार। आप और हम उसको श्रवण करेंगे, बहुत विस्तार है उसमें। अभी हम भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्वागत करेंगे। सूचना दें हम, कल जो कथाओं की घोषणा करी गई थी उसमें 2 कथाओं की तारीख थोड़ी गड़बड़ बता दी गई थी, हमारे स्मरण में तारीख का स्मरण नहीं आ पाया। तो एक बार आप वापिस कल जो कथा की तारीख। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये था चौथे दिन की कथा जो कि महाराष्ट्र जलगांव में हो रही है 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।